वॉरेन बफे का राइट हैंड माने जाने वाले चार्ली मंगर, जिनकी मौत के टाइम पे उनकी वेल्थ 2.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि द फर्स्ट 1 लाख इज अ बिच बट यू हैव टू गेट इट। मतलब पहला 1 लाख बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको लीगली जो मर्जी करना पड़े, आपको इस लेवल तक खुद को लेके जाना पड़ेगा। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद ना तुम्हारी नेटवर्क सडनली एक्सप्लोड करती है और ये ग्रोथ का रेट कई बार 450% के हिसाब से पहुंच जाता है। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और एंड में मैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा जो तुम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो अपने माइलस्टोन को जल्दी अचीव करने के लिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बिकॉज बात तुम्हारे अमीर होने की है। तो पहला प्रिंसिपल है कि पैसे से ही पैसा बनता है। देखो सिंपल लैंग्वेज में तुम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो साल के एंड में तुम्हें मिलेंगे 1,000 रुपए। ऑनेस्टली ये अमाउंट कुछ खास नहीं है, आप में से कई लोगों की एक दिन की सैलरी इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे सेम 10% रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो साल के बाद तुम्हें मिलेगा 10,000 रुपया। सेम रिस्क सेम टाइम, लेकिन रिजल्ट टोटली डिफरेंट। इसीलिए अमीर लोग कहते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है। दूसरा प्रिंसिपल है द स्नोबॉल इफेक्ट। सोचो तुम एक स्नोबॉल को ना हिल से नीचे धक्का दे रहे हो। शुरू में ये बड़ा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ रोल करेगा ये अपने साथ और भी स्नो को अटैच करता जाएगा। वेल्थ भी एग्जैक्टली सेम काम करती है। जैसे जैसे तुम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, बाय द टाइम तुम्हारा पैसा और ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है और तुम अमीर होने के रास्ते पे निकल लेते हो। मान लो तुम हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 7%, तो पहला 1 लाख बनाने में तुम्हें तकरीबन 8 साल लगेंगे। उसके बाद अगला 1 लाख बनेगा 5 साल के बाद, उसके बाद अगला 1 लाख बनेगा 3 साल के बाद, क्योंकि अब तुम्हारा पैसा जो तुमने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था वो भी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और उसके साथ तुम नया इन्वेस्टमेंट भी ऐड करते जा रहे हो। सिमिलरली द स्नोबॉल इफेक्ट। तो जैसे जैसे तुम्हारा अमाउंट बढ़ेगा तुम्हारे रिटर्न्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पहला 1 लाख बहुत ज्यादा स्लो बनेगा, दूसरा 1 लाख थोड़ा सा तेज और उसके बाद और तेज। और जैसे ही तुम 10 लाख के मार्क पे पहुंचते हो, यहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ नोटिसेबल हो जाती है। तुम हर 1.5 साल के बाद 1 लाख रुपया बनाने लगोगे। इमेजिन स्टार्टिंग में यही 1 लाख रुपया बनने में 8 साल लगे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ बिल्ड करना बिगिनिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और यहीं पे 90% इन्वेस्टर हार मान जाते हैं। इसीलिए चार्ली मंगर कहते थे कि पहला 1 लाख किसी भी तरह अचीव करो। बट आज का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ में जी रहे हैं। लोग बोलते हैं कि अभी एंजॉय कर लो, फ्यूचर का बाद में देखेंगे, या रिटायरमेंट सेविंग के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है, आज पार्टी कर लेते हैं। 1 लाख का फोन हमें चाहिए ईएमआई के ऊपर बिकॉज हमें शो। इवन आजकल कई यूथ पर्सनल लोन ले रहे हैं ताकि किसी सिंगर का कॉन्सर्ट देखा जा सके। इसके अलावा इम्पल्स बाइंग बिकॉज हमें हर नया ट्रेंड ट्राई करना है। अननेसेसरी स्पेंडिंग अपने डोपामाइन को कंफर्ट करने के लिए, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम के बढ़ते ही हम लोग अपना खर्चा भी बढ़ा देते हैं। इन चीजों की वजह से हमारी जो सेविंग है वो ऑलमोस्ट जीरो रह जाती है। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम सच में चाहते हो तो याद रखना, जब तक तुम 1 लाख के मार्क पे नहीं पहुंचते तो हर 100 रुपए मैटर करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत सोचते हैं कि 1 लाख रुपया इंटरेस्ट से आएगा, पर रियलिटी ये है कि ज्यादातर पोर्शन यहाँ पे आपकी सेविंग का होगा, ना कि रिटर्न्स का। फॉर एग्जांपल अगर तुम साल का 15,000 रुपया भी सेव करते हो 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तभी पहला 1 लाख क्रॉस करने में तुम्हें तकरीबन 6 साल लगेंगे। और मजे की बात बताऊं, इस 1 लाख में से 85,000 तुम्हारा सेव किया हुआ पैसा होगा और इंटरेस्ट इनकम होगी सिर्फ 15,000 रुपए। लेकिन ये 1 लाख रुपया तुम्हें कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन देगा अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू रखने के लिए। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 स्ट्रेटेजीज जो कि टॉप 1% इन्वेस्टर यूज करते हैं और सजेस्ट करते हैं हर उस इंसान को जो कि जीवन में अमीर बनना चाहता है। पहली स्ट्रेटेजी है ऑफेंसिव खेलना। देखो सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू करो। आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, फ्रीलांसिंग सीखनी होगी, कोई साइड हसल करनी होगी या जॉब स्विच करके अच्छे पैकेज पे जाना होगा। जितनी जल्दी इनकम आपकी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा तुम सेव कर पाओगे और उतना ही जल्दी 1 लाख के मार्क को क्रॉस करोगे। नंबर 2 इज डिफेंसिव खेलना, यानी कि अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना। देखो सिंपल चीज है कि क्या तुम्हें पता है कि पिछले पूरे साल में तुम्हारा कितना पैसा कहाँ पे गया, कितना पैसा कपड़ों पे गया, कितना पैसा बाहर खाने पे गया। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अमीर लोग हमेशा अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। वो एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने किस जगह पे फिजूल खर्ची की सो दैट उस जगह को कंट्रोल किया जा सके और उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा सेविंग की ओर रीडायरेक्ट हो सके। नंबर 3 इज मनी को एफिशिएंटली यूज करो। अपना पैसा आइडल मत छोड़ो। सेविंग अकाउंट में 3-4% के ऊपर उसे मत रखो। आपको बेटर ऑप्शन यूज करने होंगे जैसे कि म्यूचुअल फंड, हाई यील्ड सेविंग्स, टैक्स एडवांटेज अकाउंट। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा। सेविंग अकाउंट के 3% में से पैसा निकाल के अगर आप एफडी के 6% पे भी रख दोगे ना, तब भी तुम्हारा पैसा डबल रेट के साथ ग्रो होगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि वेल्थ बिल्ड करने का सबसे मुश्किल पार्ट
होता है शुरुआत। पहला 1 लाख सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, उसके बाद अगला 10 लाख पहुंचने तक थोड़ा सा आसान रहेगा और उसके बाद तुम्हारे लिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज 10 लाख का मार्क टच करते ही तुम्हारे लिए ग्रोथ फास्ट होगी, मोमेंटम आएगा, कंपाउंडिंग एकदम विजिबल हो जाएगी। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स जरूर मिले होंगे। अगर मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताओ कि क्या तुम अपने 1 लाख के मार्क को क्रॉस कर चुके हो, और अगर 1 लाख को क्रॉस कर चुके हो तो 10 लाख तक पहुंचने में अभी कितना अमाउंट बाकी है। और अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी सेविंग करने से कोई फायदा नहीं होता तो एक वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया है कि 100 रुपया रोज का बचा के भी तुम करोड़पति कैसे बन सकते हो। वही मिलते हैं दोस्तों।